ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत जी के यथारूप अध्याय में हम आज पंचम स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पहले युगल किशोरी जी के चरणों में हम स्तुति वंदन करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए अब हम हमारे स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय में आग्नित्र का चरित्र वर्णन श्रवण करेंगे। आग्नित्र राजा भय कीनो तप मन लाए, पूर्वाचित मोहित भई निज पति लियो बनाए। 9 पुत्रन को जन्म दे गई अप्सरा लोक, 9 वर्षन को राज्य दे गए नृपति सुरलोक। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब महाराज प्रियव्रत तपस्या में लग गए और जम्मू द्वीप का राजा आग्नित हुआ, वह पुत्र प्राप्ति की लालसा से सुसुंदरियों के साथ क्रीड़ा स्थल मंदरांचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात समझकर उनके पूर्व चिति नाम की एक अप्सरा भेजी। आग्नित जी ने उस रम्य आश्रम पर वह अप्सरा आकर उन्हें मोहित करने का प्रयास करने लगी। आग्नित जी समाधि योग में अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। जब उस सुंदरी के नुपुरों की झंकार उनके कानों में पड़ी, तब उन्होंने नेत्र खोल दिए। भाषण में पटु और प्रियवादी राजा आग्नित ने उस सुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार मीठे वचन कहे। हे सुंदरी, तुम इस पर्वत शिखर पर क्यों भ्रमण करती हो? तुम्हारी ये बेही बिना डोरी के धनुष के समान है। तुम इनसे मुझ जैसे मतवाले मृगों की मृग्या करना चाहती हो। तुम्हारे कटाक्ष पेने वाण के समान हैं। इन्हें तुम किस पर छोड़ना चाहती हो? ये मतवाले भौरे तुम्हारे चारों ओर मन लगाकर गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारे नुपुरों की झंकार, अंग की कांति, नितंबों की आभा कहाँ से आई है? तुम्हारा वल्कल वस्त्र किधर गया? तुम दिगंबर क्यों रहती हो? तुम्हारी छाती पर यह 2 सींग क्या है? इनमें क्या भरा है? इन पर यह लेपन किसका लगाया है, जिसकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा क्या भोजन है? तुम्हारा मुख कितना सुंदर है। आओ, कुछ दिन मेरे निकट रहकर तपस्या करो। तुम मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान की हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आग्नित देवताओं के समान सुंदर थे तथा वे स्त्रियों को प्रसन्न करने में चतुर थे। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न करके उसके साथ विवाह किया। उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, हलाव्रत, रम्यक, हिरण्यक, कुरु, भद्राश और केतुमाल 9 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वह अप्सरा अपने लोक को चली गई। राजा अग्नित ने जम्मू द्वीप को 9 वर्ष खंडों में बांटकर एक एक वर्ष अर्थात खंड अपने पुत्रों को दे दिया। उन 9 भाइयों के मेरु की पुत्री मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र, दंत्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देवाविही क्रमशः 9 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। इस प्रकार दूसरा अध्याय यहाँ विराम करते हैं। तीसरे अध्याय में राजा नाभि की कथा कल हम फिर से श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी का भागवत कथा नित्य प्रति श्रवण करने के लिए आभा क्रिएशन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय जय श्री राधे।